पंजाब में स्मॉग से 2.5 लाख अमवात का खतरा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं तमाम वसाइल झोंक कर स्मॉग की आफत को टालना होगा। स्मॉग से 2.5 लाख कबल अज वक्त अमवात और तकरीबन 9% GDP मुतासर हो सकती है। ये सब हमारी लापरवाही का किया धरा है। पड़ोसी मुल्क का किरदार सिर्फ 30% है। स्मॉग एक बहुत बड़ी इंसानी और मुआशी इमरजेंसी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा स्मॉग का मसला रातों रात हल नहीं हो सकता। स्मॉग का मसला चंद साल में हल कर देंगे। पंजाब के मजीद 5 डिवीजन में तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। सरगोदा, रावलपिंडी, बहावलपुर, साहिवाल और डेरा गाजी खान डिवीजन में 17 नवंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद रखने की हिदायत। अकेडमीज और ट्यूशन सेंटर्स भी बंद रहेंगे। लाहौर का आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से ऊपर रिकॉर्ड। आलूदा फजा ने लाहौरियों के लिए सांस लेना भी दुश्वार बना दिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा पंजाब हुकूमत हालात की संगीनी को समझे। अवामी मसाइल और स्मॉग जैसी सूरत हाल पर अमली इक़दामात की जरूरत है। पेशावर भी स्मॉग की लपेट में, शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी। हुकूमत पंजाब का नवंबर और दिसंबर में शादी हॉल बंद करने की तजवीज पर गौर। हुकूमत पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि अगले साल से शादी हॉल नवंबर और दिसंबर में बंद करने का हुक्म देंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए ऐसे काम नहीं चलेगा। 2 महीने की पॉलिसी का फायदा नहीं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं। लाहौर में बड़े तामीराती मंसूबे रोकना पड़ेंगे। Donor countries should fulfill their commitment. Developing countries will need $6.8 trillion by 2030. Despite years of promises and repeated commitments, the gaps are growing in quantum leaps, leading to egregious barriers in achieving the objective of United Nations Framework Convention on Climate Change. मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को 68 खरब डॉलर दरकार हैं। बाकू में वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की मेजबानी में क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा तरक्की याफ्ता मुल्क मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों की मदद करें। तरक्की पजीर मुल्क शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। UN फ्रेमवर्क के तहत खुसूसी फंड फराहम करना होंगे। ग्लेशियर्स के तहफ्फुज़ की खुसूसी तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा ग्लेशियर्स लाइफ लाइन है। पानी के ज़खायर के लिए ग्लेशियर्स का तहफ्फुज़ नागुज़ीर है। पाकिस्तान की ज़राअत का 90% इन्हिसार 7000 ग्लेशियर्स पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की COP29 के इफ्तिताही इजलास में शिरकत। आलमी रहनुमाओं से भी मिले। शहबाज शरीफ की UAE और अज़रबैजान के सदूर से मुलाकातें। वज़ीर आज़म बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी मिले। बानी से मिलने जाने पर PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी और रिहाई। पुलिस का कहना है उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, अहमद खान भच्चर और हामिद रजा को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया था। रिहाई के बाद रहनुमा बानी से मुलाकात किए बगैर वापस लौट गए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं जेल हुकाम ने हमें हब्से बेजा में रखा, यरगमाल बनाया। शहबाज शरीफ मरियम और जेल हुकाम से पूछते हैं आपकी जुर्रत कैसे हुई अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। तमाम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। असद कैसर कहते हैं अडियाला जेल के बाहर हमसे बदतमीजी की गई। बदतमीजी करने और बंद कराने का ऑर्डर किसका था? हम तो अलग अलग गाड़ियों में आए थे। दफा 144 का इतला कैसे हो गया? शेख वक्कास अकरम ने कहा शेड्यूल के मुताबिक बानी से मुलाकात होनी थी। 3 बजे तक इंतजार कराया लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। वापसी पर गाड़ियों से उतारकर हिरासत में लिया गया। करते हैं इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो है उन्होंने ही कॉल दे दी है और नवंबर का महीना उन्होंने कहा था कि हमारी तैयारी हमारी शुरू है उसके लिए।
जब कॉल आएगी तो आप सबको इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगा। सर अमेरिकन झंडा लहराया गया था, उसकी तहकीकात वो पटवारी था मेरे ख्याल में, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, अगर आपको नजर आए तो मुझे बता देना। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाला पटवारी था, मैं खुद उसे ढूंढ रहा हूँ। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई ने इसी माह कॉल देनी है, हमने तैयारियां शुरू कर दी। हमारे एहतजाज से खौफजदा लोग हमारे कारकुनों की पकड़ धकड़ के लिए और 6 हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इरादा कर लिया है कि इन्होंने ये आखिरी वार खेलना है और मरना है या मर जाना है, तो आप मुझे बताएं कि इसका ऐलान करने की क्या ज़रूरत है? ऐलान करने से तो मुराद ये है कि भाई हमें रोक लो, हम ये करने आ रहे हैं। पीटीआई ने तय कर लिया है कि मरना है या मर जाना है, तो ऐलान की क्या जरूरत थी? इनके ऐलानात का मकसद यही है कि हमें रोक लो। ऐसे ऐलानात करेंगे तो फिर कार्रवाई भी होगी। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर मोहम्मद मालिक के साथ में गुफ्तगू, कहा ये लोग इदारों को लाइसेंस दे रहे हैं कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करे। सवाबी जलसे में जो तकारीर हुई सबने देखी। उन्होंने कहा कि कफन बरदार जुलूस का ऐलान बानी पीटीआई करेंगे। कल कोई कफन बरदार कुछ भी करे तो इसके जिम्मेदार बानी पीटीआई नहीं तो कौन होगा? इन लोगों का कॉम्प्रोमाइज्ड होने का लेवल इतना ऊंचा नहीं। मेरा ख्याल है गंडापुर ने कहा डी चौक जाने दे, धरना नहीं दूंगा। गंडापुर को डी चौक जाने दिया गया, उसके बाद वो पतली गली से निकल गए। बरतानवी डिप्लोमेटिक पुलिस का लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन का दौरा। पाकिस्तान हाई कमीशन की गाड़ी के सामने एहतजाज के मामले में पेशरफ। सफारती अमले ने वाक़े से मुतालिक ब्रीफिंग दी। डिप्लोमेटिक पुलिस की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी। पुलिस वीडियोज और सीसीटीवी के जरिए तफ्तीश का अमल आगे बढ़ा रही है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पाकिस्तान हाई कमीशन की गाड़ी में मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी वतन वापस पहुंच गए। कल से सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास जल्द बुलाया जाएगा। सियासी पेशरफ्त पर बातचीत होगी। हिंदुस्तान की टीम को जरूर आना चाहिए था। अगर कोई मामला समाज में बिगड़े हैं तो अब उनको संवारने की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी बात होती है कि हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान आती, खेलती, लेकिन इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि आ जाएगा वक्त ऐसा। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जरूर आना चाहिए। पाक भारत मामलात बेहतर बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान तमाम मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी अच्छे रहने चाहिए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आना शुरू हो गई। शहबाज शरीफ ने मईशत की बेहतरी के लिए बेपनाह इक़दाम किए। पीटीआई ने अपने दौर में कोई एक मंसूबा दिया है तो दिखा दें। बदकिस्मती से बदतमीजी के कल्चर को फरोग दिया गया। नौजवानों को गाड़ियों के पीछे भागने पर लगा दिया गया। भारत का सिक्योरिटी का बहाना नहीं चलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को वाज़ेह कर दिया। पीसीबी ने खत में कह दिया, सिक्योरिटी खदशात कहकर भारत का पाकिस्तान न आना कबूल नहीं। पीसीबी ने भारत के पाकिस्तान न आने की ठोस वजूहात पूछ ली। ज़राए के मुताबिक हुकूमती हिदायत पर भेजे गए खत में आईसीसी को पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया। आईसीसी पर वाज़ेह कर दिया, भारतीय टीम पाकिस्तान न आई तो पाकिस्तान भारतीय टीम के साथ कहीं भी नहीं खेलेगा। हमारी टीम हमेशा इंडिया गई, कभी ये नहीं हुआ कि हमारी गवर्नमेंट ने उनको रोका हो। इंडियन गवर्नमेंट को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि उन्हें भी इस पे सोचना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, इंडियन टीम नहीं आएगी तो यकीनन एक बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम खेलने के लिए पाकिस्तान न आई तो अच्छा पैगाम नहीं होगा।
भारत पाकिस्तान में हमसाए रहना है, खेल को खेल रहने दिया जाए। पाकिस्तान ने कभी अपने खिलाड़ियों को भारत जाने से नहीं रोका। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का गवर्नर हाउस लाहौर में सिख यात्रियों के एजाज में डिनर से खिताब। कहा, दुनिया भर से सिख पाकिस्तान से अमन का पैगाम लेकर जाते हैं। पाकिस्तान के लोग मोहब्बत करने और भाईचारे को फरोग देने वाले हैं। इशाइये में भारत, कनाडा, बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक से आए सिख यात्री शरीक। सिख मेहमानों का गवर्नर हाउस पंजाब में रवायती इस्तकबाल। भग्गियों पर बिठाकर पंडाल में लाया गया। गिलगित बल्तिस्तान में बारात की गाड़ी दरिया में जा गिरी। 26 अफराद जाँ बहक होने का खदशा। 14 लाशें निकाल ली गईं। दुल्हन समेत 3 अफराद जख्मी हालत में बचा लिए गए। 12 लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन का आगाज। इस तौर से रावलपिंडी जाने वाली कोस्टर पुल की रेलिंग तोड़ती दरियाए सिंध में जा गिरी। लाहौर में मुबैना मुकाबला, कत्ल समेत मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब मुलजिम मारा गया। आजम नामी मुलजिम को साथियों की गिरफ्तारी और आलाए कत्ल की बरामदगी के लिए कहना ले जाया जा रहा था कि नामालूम मुलजिमान ने छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मुलजिम मारा गया। लाड़काना में एफआईए की जेरे हिरासत शख्स NICVD में दम तोड़ गया। वुरसा का लाश SSP चौक पर रखकर एहतजाज। जाड़ल जमाली को एफआईए मुलाजिम के ड्राइवर ने गिरफ्तार कराया। इंसाफ किया जाए, वुरसा का मुतालबा। सिंध में मनशियात फरोशों के खिलाफ आज से भरपूर ऑपरेशन का हुक्म। सिंध के सीनियर वजीर की जेर सदारत ANF का अहम इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ मरहलावार ऑपरेशन होगा। हमारा टारगेट क्रिस्टल, आइस, हेरोइन, कोकेन और चर्स है। कार्रवाइयों को खुद मॉनिटर कर रहा हूं। मनशियात का खात्मा हर सूरत यकीनी बनाना होगा। कराची एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए मजीद सख्त इक़दाम। प्राइवेट और ऑनलाइन टैक्सियों का एयरपोर्ट पार्किंग में दाखिला बंद। एयरपोर्ट आने वाले मुसाफिरों की गाड़ियों के लिए मखसूस लेन होगी। एक मुसाफिर के साथ सिर्फ एक फर्द और बुजुर्ग मुसाफिर के साथ 2 अफराद को आने की इजाजत होगी। एयरपोर्ट मुलाजमीन की आते जाते चेकिंग की जाएगी। सरकारी और निजी इदारों के मुलाजमीन को अपना ऑफिस कार्ड दिखाना लाजमी होगा। मुसाफिरों के लिए एयरपोर्ट आने वालों को मुतालिका एयरलाइन के टिकट की कॉपी साथ लाना होगी। एयरपोर्ट आने जाने वाले तमाम रास्तों पर चेक पोस्टें कायम करने का फैसला। चेक पोस्टों पर पुलिस, रेंजर्स, ASF और प्राइवेट गार्ड्स ड्यूटी देंगे। एयरपोर्ट के दाखिली रास्तों पर बारूदी मवाद का सुराग लगाने वाले आलात नस्ब किए जाएंगे। और वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ का आबाई शहर फैसलाबाद पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। स्टार क्यूइस्ट को बग्गी पर बिठाकर झंग रोड से रिहाइशगाह ले जाया गया। नौजवानों और बच्चों के ढोल की थाप पर भंगड़े, पत्तियां निछावर, नोट उठाए गए। जबरदस्त आतिशबाजी भी की गई। आसिफ ने कतर में होने वाली IBSF स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम की। फाइनल में ईरानी क्यूइस्ट को हराकर तीसरी बार आलमी चैंपियन बने। आसिफ कहते हैं, किसी से कोई तवक्को नहीं। कई बार तकलीफ जरूर होती है कि इतना कुछ करने के बाद भी वो सपोर्ट नहीं मिली जिसके हकदार हैं।